हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं सुबह में आप लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई। आज मैं शाम को जा रही हूँ मेरे देवर और देवरानी के यहाँ घूमने। तो चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फिर मिलते हैं उसके बाद। फ्रेंड्स, इसके पहले सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग देने के लिए राजू जी आए हुए थे। तो उन्होंने ब्रूनो को ट्रेनिंग दिया और कई सारे स्टेप्स, कई सारे कमांड उन्होंने सिखाए। तो वो दिन में हुआ, उससे मैं उस टाइम में मैं वो सुबह का मॉर्निंग का मैंने सिर्फ ये शूट कर लिया था। तो वो आप देखिए कि उसे ट्रेनिंग बहुत सारे कमांड वो करते हैं। तो वो उन्होंने उसको ट्रेनिंग दिया है, लगभग 1 घंटे ट्रेनिंग चला है। तो वो इसे अभी वेट करने का ट्रेनिंग वो दे रहे हैं। तो बेंगलोर में वो बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं उनका फ़ोन नंबर दे दूँगी, तो कांटेक्ट आप कर सकते हैं उनसे। तो उसके बाद वो वेट कर रहा है, देखिए उसको ट्रीट दिया हुआ है और वेट करने के बाद वो तब जब बोला गया है तब वो खाया है। इसके बाद उसको बेदिंग कराया गया। तो नहलाने का जो ये प्रोसेस उन्होंने सही बताया कि ऐसे आपको नहलाना है। हालांकि हम लोग खुद से भी नहलाते हैं, मगर उन्होंने सही तरीका उसको पैर को उन्होंने बताया कि सिर्फ आगे पीछे करना है, साइड में नहीं, वरना उसका डिसलोकेट हो सकता है वो पैर। आगे वाले पीछे और आगे दोनों को कैसे मूवमेंट उसका करना है वो उन्होंने बताया। और भी बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताया। तो अभी ये इसको ब्रूनो है ना, वो नहाने में कुछ भी नहीं वो करता है। हालांकि बहुत शांति से वो नहा रहा है। देखिए कितने हर चीज़ को ना वो एक चीज़ बता रहे। जैसे पाँव है तो अगला पाँव जो है उसका, तो उसको उन्होंने कहा कि सिर्फ आगे पीछे करना है, साइड साइड से नहीं उसको ये मूवमेंट करना है उसका। और पीछे वाले लेग को भी उन्होंने कहा कि उसको आगे और पीछे करना है, न कि साइड साइड से ये अच्छा, करना वो है। वो एंजॉय कर रहा है, ब्रूनो भी एंजॉय अच्छा कर रहा पीछे है। वाले देखिए फोर लेग कितना मस्ती से नहा रहा है वो। और ये देखिए वो सारे वो ट्रेनिंग का वो पार्ट है, सारे उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओ और इसके बाद ब्रूनो को कौन सा हम है, लोग भी पीछे वाला कि उसको आगे वाला? 15 डेज में पीछे नहलाना वाले को है। ऐसे नहीं लेकिन हिलाना कभी है, कभी वो आगे इतना पीछे गंदा हो स्ट्रेट पे जाता है करना ना है। कि हम लोग और उसको 1 वीक में ही नहला हाँ देते हाँ, ठीक हैं। है। लेकिन उन्होंने हाँ कहा कि हाँ, नहीं, इसे 15 डेज पे इसको अच्छा नहलाना है। हाँ, आगे तो वाला को सारा कैसे चीज़ वो करना है, हम लोगों सिर्फ को आगे भी वो को बताते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो वो 4 मंथ या सिक्स लेग का। मंथ का अच्छा, होगा। उसके बाद तो साइड हम ही नहीं लोगों को लेना है, करना ठीक है। ठीक। तो वो अधिक बातें हम लोगों को ही बताते हैं। उनका कहना है कि ये उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ जो ओनर है उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो काफ़ी बातें हम लोगों को बताते हैं, अच्छा जिससे अच्छा। हम लोग को भी उसको वो हम लोग भी सीखते हैं कि कैसे उसको ट्रेन करना स्लिप है। जैसे जैसे वो अल्टरनेट फ्लोर आते हैं स्लिप तो गीला नेक्स्ट रहता डे है ना ना, हम लोग भी तो उसको ऐसे स्लिप वैसे कर ही जाता है, करते वो हैं, डेंजरस है। उसको ट्रीट दे के कैसे कैसे करना है तो वो बताते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं यहाँ पे बेंगलोर में। हाँ तो हाँ राजू जी का अगर किसी किन्हीं को फ़ोन हाँ। नंबर चाहिए तो वो मैं दे दूँगी। और नहाने के बाद ना ब्रूनो ना बहुत फ्रेश महसूस करता है। काफ़ी कोई दिक्कत भी नहीं देता है वो ब्रूनो, कोई दिक्कत नहीं देता है नहाने टाइम में। लेकिन हम लोगों का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। तो हाँ उन्होंने वो बताया कि हाँ कैसे इसको नहलाना है। थोड़ा वो गीज़र ऑन करके पहले से और ठंडा और गर्म पानी मिला के उसको नहलाना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडे पानी से ना उसे नहलाना नहीं है, वरना ठंडा उसको लग जाएगा, सर्दी। वो बोलते हैं कि उसको सर्दी लग जाने से ना काफ़ी उसको परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग उसको गीज़र वाले ही पानी को थोड़ा नॉर्मल पानी से मिक्स करके, वो हल्का सुसुम रहता है, तो उसी से हम लोग उसको नहलाते भी हैं। लेकिन उन्होंने भी बताया कैसे नहलाना है। उसके बाद सारे उसको उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट उसको एक छोड़ देना है, वो लगाकर शैम्पू लगाने के बाद उसके बाद फिर रब करके उसको काफ़ी बढ़िया से उसका सफाई करना है। और फिर साफ़ पानी से उसे धो लेना है। और उसका एब्ज़ॉर्ब करने वाला इन लोगों का अलग टॉवेल आता है, तो वो टॉवेल अभी मंगाना है। लेकिन वैसे हम लोगों ने मोटा फर वाला कपड़ा रखा हुआ है, तो उससे उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब करके एक ड्रॉप पानी एक भी नहीं रहना चाहिए उसको। तो वो बाद में हम लोग नहलाने के बाद उसको उसी से हम लोग मतलब वो ही सुखा दिए। तो उसको सुखाने के बाद फिर उसका कॉम्ब किया गया और इतना खूब सुगंध आता है उसके बाद नहाने के बाद दोनों से। ये लगता है कि बहुत शैम्पू उसका ना पूरा बढ़िया सुगंध वाला शैम्पू है।
तो नहाने के बाद ना उसका सॉफ्ट हो जाता है, उसका बाल भी जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और ब्रूनो खुद में भी बहुत हल्का महसूस करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, तो हम लोग भी नहाने के बाद काफ़ी फ्रेशनेस महसूस करते हैं, तो वो भी ब्रूनो भी बहुत फ्रेश महसूस करता है। उसके बाद हम लोग शाम को देखिए, अब मैं जा रही थी ना तो ब्रूनो बहुत सैड था। मैं बोली कि मैं जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी, वो लेकिन सिर झुका के देखिए कैसे वो एकदम बिल्कुल ही सैड है। उसको लग रहा है कि मैं जा रही हूँ छोड़ के। मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग, मतलब जाना तो है ही, कहीं न कहीं तो निकलेगा ही आदमी घर से, और हर जगह तो मुझे बाइक से जाना है, तो मैं ब्रूनो को बाइक से तो नहीं ले जा सकती। जैसे पार्क वगैरह जाना होता है ना, तो हम लोग ना उससे जाते हैं, मतलब कैब करके। तो कैब वाला भी ना वो हर सारा कैब अलाउड नहीं करता है, अलाउड। तो हम लोग फिर पूछना पड़ता है। और देखिए सैड होके पूरा सिर झुका लिया है। और मैं ब्रूनो को समझा रही थी कि मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, वो भी समझ रहा है। तो फिर उसके बाद ये देखिए उस बहुत सैड है। वैसे हम लोग निकलने में भी ना हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया, तो अभी ये आ गए हस्बैंड मेरे। वेट करो। तो आने के बाद मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा खोलने, कॉल बेल बजा है, तो मैं डोर खोलने जा रही हूँ। उसके बाद मैं तो रेडी ही हूँ, और वो भी हस्बैंड भी मेरे रेडी हैं। तो अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे बाइक से ही। और उसके बाद फिर देखिए आगे कैसे मैं दिखा रही हूँ कि हम लोगों को थोड़ा दूर जाना था, 6 या 7 किलोमीटर दूर है। और ये मैं अपना ड्रेस दिखा रही हूँ थोड़ा सा लुक का ये कैसा लग रहा है वो मैं देख रही हूँ, तो ठीक ही लग रहा था। ये लाइट कलर है, बाल को तो मुझे खुले रखना पसंद है। हस्बैंड की खोज रहे हैं, वो घर वाला की जो है ना वो बीच में भी एक ताला है, तो वो उसका की खोज रहे हैं। और मैं ब्रूनो को बाय बाय बोल रही हूँ। तो ये ब्रूनो भी, अब ब्रूनो को फिर तो मैं आ ही जाऊँगी। अब ये मैं कॉरिडोर से मैं जा रही हूँ, सीढ़ियों से मैं उतरूँगी, और हस्बैंड मेरे लिफ्ट से जाते हैं। वही फर्स्ट फ्लोर ही है ना, तो कोई ख़ास परेशानी नहीं है, सीढ़ी से आने जाना भी हम लोग करते हैं। तो फिर देखिए मैं सीढ़ी से उतर के अब बेसमेंट में जाऊंगी, तो वहाँ पे फिर आप देखिए कि मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। अब बेसमेंट में है ना, कहीं कहीं लाइट है और कहीं कहीं ना बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा जैसा आ रहा है। तो हम लोगों की बाइक वहाँ खड़ी है। तो अब हस्बैंड, अच्छा हम लोगों से एक भूल हो गई, क्योंकि देखिए कितना डार्क अंधेरा है, क्योंकि मेरा फेस आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अरे तुम हेलमेट नहीं लेके आई, तो दोनों हेलमेट ऊपर छूट गया। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चल ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो वापस गए, देखिए जा रहे हैं वो लेके आने, तो दोनों हेलमेट वो लेके आ गए हैं। आने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बाइक पर तो मैंने शूटिंग नहीं किया कि काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे जाके ही दिखाऊंगी। हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर करने के बाद आइसक्रीम चला, तो आइसक्रीम अब देखिए। ये देखिए गाइस, ये मेरे देवर जी हैं और ये मेरे पति देव हैं। पति देव से आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। आज देखिए, आज फेस देख लीजिए पति देव का, और ये देवर जी हैं। गाइस देखिए, ये मेरी देवरानी है रीना, और इनके हम आए हुए थे, आपको बताया था मैंने कि आज हम लोग, मैं जाने वाली हूँ इनके यहाँ। रीना क्या है, हाँ हाय तो इनको भी आप लोग देखिए कितनी सुंदर है, ये देखिए कितनी प्यारी लगती हैं। हम लोग का बहुत दोस्ती है बेंगलोर में, हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आगे, बाय। हाँ बाय